हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेम दैट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन। सो हमने लास्ट वीडियो में इनेमल हाइपोप्लेजिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके फैक्टर्स पढ़े थे। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिनको आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो हम सारा डिटेल में सारे फैक्टर्स की में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। बेसिकली हम आप कह सकते हैं कि हम क्लिनिकल फीचर्स उनके पढ़ेंगे। सो या let's get started with the first one. So the first one is hypoplasia, inermal hypoplasia due to nutritional deficiency और exanthemus fevers. So nutritional deficiency में सबसे पहले कौन कौन से विटामिन, कौन कौन सी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में? विटामिन, यस, ए, डी एंड सी, करेक्ट। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि अगर टूथ फॉर्मेशन के टाइम पर अगर रिकेट्स होता है तो ये सबसे कॉमन कॉज है फॉर दी इनेमल हाइपोप्लेजिया। सो अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन ए, डी, सी जो अभी हमने बताया। एक्जेंथेमस फीवर की बात करें तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर की वजह से हो सकता है। नाउ जितना ज्यादा ये डिसीजेस सीरियस होंगी उतना ही ज्यादा इनेमल हाइपोप्लेजिया बढ़ेगा। ओके, अब इनेमल हाइपोप्लेजिया क्यों हो रहा है? अगर सीवियरिटी बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इनेमल हाइपोप्लेजिया पे, इनेमल पे डायरेक्ट इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इनेमल के जो सेल्स होते हैं दैट इज अमीलोब्लास्ट सेल्स, वो पूरे बॉडी के सबसे मोस्ट सेंसिटिव सेल्स में से एक होते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस। सो इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी डिसीज में सीरियसनेस बढ़ जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इनेमल हाइपोप्लेजिया को। नाउ अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें कौन कौन से टूथ इन्वॉल्व है, तो इंसाइजर्स इन्वॉल्व है, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड फर्स्ट मोलर। ठीक है, सेकंड और थर्ड मोलर भी इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स प्री मोलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट आर सेल्डम अफेक्टेड। नाउ कॉज देयर फॉर्मेशन, इनका मेनली इनमें क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है वो 3 साल की एज तक होता नहीं है। ठीक है, स्टार्ट ही नहीं होता, इसलिए सेकंड, थर्ड एंड प्रीमोलर्स में, सेकंड, थर्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स में ये जो इनेमल हाइपोप्लेजिया वो बहुत कम देखा जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड फैक्टर दैट इज हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। सो इट गिव्स अ पैथोग्नोमोनिक अपीयरेंस। ठीक है, इसमें कौन कौन से टूथ इन्वॉल्व होंगे? इसमें टूथ इन्वॉल्व होंगे मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और फर्स्ट मोलर। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, परमानेंट इंसाइजर्स एंड फर्स्ट मोलर। सेम है, इनेमल हाइपोप्लेजिया में भी हमने देखा था कि परमानेंट इंसाइजर्स इन्वॉल्व थे और फर्स्ट मोलर इन्वॉल्व थे। सेम रीजन कि सेकंड, थर्ड मोलर और प्रीमोलर्स इन्वॉल्व क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बहुत 3 साल की एज के बाद ही डेवलप होते हैं। नाउ एंटीरियर टूथ, इसमें हमने हंटिंगटन टीथ के बारे में हमने एक वीडियो में आपको बताया था। सो इसमें भी ये टर्मिनोलॉजी आती है। इसमें क्या होता है? अपर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो स्क्रू ड्राइवर शेप का हो जाता है। मीजल एंड डिजिटल सरफेसेस जो है वो बहुत ही टेपरिंग हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है टूवर्ड्स द सर्वाइकल मार्जिन। ठीक है, नाउ मोलर्स में आए तो मोलर्स में सी हंटिंगटन्स टीथ जो है वो किसके लिए बोला जाता है? एंटीरियर टूथ के लिए, यानी कि मेनली इंसाइजर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन टूथ अफेक्टेड कौन सा है? परमानेंट इंसाइजर्स। तो ये इंसाइजर्स के लिए मेनली बोला जा रहा है। अब मोलर्स की बात करें तो मोलर्स को बोलते हैं मलबेरी मोलर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी टेपरिंग हो जाएंगी, नॉचिंग हो जाएंगी, है ना, ऐसा टेपरिंग हो जाएगा। टूथ कैसा होता है? ऐसा होता है मोलर। ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। नॉचिंग ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल ट्यूबरकल, ये याद रखना, सेंट्रल ट्यूबरकल उसमें नहीं है, और कैल्सिफिकेशन सेंटर भी एब्सेंस है, जिसकी वजह से ये टेपरिंग हुई है। नाउ फर्स्ट मोलर क्राउन, जो फर्स्ट मोलर का जो क्राउन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? वो इरेगुलर होता है। ऑक्लूजल सर्फेस और ऑक्लूजल थर्ड जो है वो आर अरेंज्ड इन एग्लोमेरेट मास ऑफ ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ग्लोब्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। देन क्राउन इज नैरोअर, क्राउन जो है ना वो बहुत ज्यादा नैरोअर हो जाएगा। सी दिस इज मोलर। ओके, दिस इज द नॉर्मल मोलर। ठीक है, उसका मोलर का आपने साइज देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा और टेपरिंग भी है, तो ऐसे इस तरह का हो जाएगा। नाउ इट इज नॉट अ पिटिंग टाइप, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। नाउ हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट फैक्टर दैट इज हाइपोप्लेजिया ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम की कमी की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि टूथ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो मेनली कैल्शियम का लेवल अगर घटता है तो टिटनी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 6 to 8 मिलीग्राम ऑफ पर 100 ml कैल्शियम में इतना पाया जाता है और दैट विल कॉज इनेमल हाइपोप्लेजिया। दिस इज एन अमाउंट, आपको ये याद रखना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन की हेल्थ के लिए। विटामिन डी बहुत यूजफुल होता है और बोन की हेल्थ मेनली किसकी वजह से आती है? कैल्शियम की वजह से। तो यू कैन कोरिलेट ऑल दिस थिंग। देन पैराथायरॉइड डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज अ पिटिंग टाइप ऑफ इनेमल हाइपोप्लेजिया। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इनेमल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू बर्थ इंजरी, किसी बर्थ इंजरी की वजह से। तो मेनली नियोनेटल लाइन या रिंग की वजह से हो सकता है। नियोनेटल लाइन और रिंग जो है वो शॉ इन 1936 में उन्होंने इस टर्म को बताया था। इसमें क्या होता है डेसिडस एंड परमानेंट मोलर्स इसमें मेनली इफेक्ट होते हैं। किसी भी ट्रोमा या फिर चेंज इन एनवायरमेंट की वजह से ये हो सकता है। ज्यादातर प्री मेच्योरली बॉर्न बच्चों में ये देखा जाता है, ठीक है। मोर कॉमन इन प्री मेच्योरली बॉर्न चाइल्ड्स। देन देयर इज RH hemolytic disease also at the time of birth, in addition to widely recognized staining of tooth। जो RH hemolytic disease अगर बर्थ के टाइम पर देखने को मिलती है तो स्टेनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, टूथ में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, इनेमल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू लोकल इन्फेक्शन या तो फिर किसी ट्रॉमा की वजह से। तो इट इन्वॉल्व्स सिंगल टूथ, ठीक है, कोई एक ही टूथ इसमें इन्वॉल्व होगा। कॉमनली परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स या फिर मैक्सिलरी या मैंडिबुलर प्रीमोलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, माइल्ड और सीवियर। तो माइल्ड में ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो सकता है ऑफ इनेमल एंड सीवियर में पिटिंग टाइप हो सकता है। इरेगुलरिटी ऑफ टूथ क्राउन आपको देखने को मिल सकती है। मोस्टली ये जो सिंगल टूथ इन्वॉल्व हुआ है ना इनेमल हाइपोप्लेजिया में ड्यू टू एनी लोकल इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, उसको हम बोलते हैं टर्नर्स टीथ। दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा कि वाइवा जो आपका लेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ भाई टर्नर्स टीथ क्या होता है। हमने ज्यादातर टर्नर्स सिंड्रोम पढ़ा है, ठीक है, वो हम नीट के टाइम से पढ़ते हैं, नीट यूजी के टाइम से पढ़ते हैं, तो हमें दिमाग में वही होता है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि टर्नर्स टीथ भी होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? उसमें कोई एक सिंगल टूथ इन्वॉल्व होता है। ये किसी भी लोकल इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड टूथ जो होते हैं वो मैक्सिलरी इंसाइजर या तो फिर प्रीमोलर्स होते हैं, मैंडिबुलर भी हो सकता है और मैक्सिलरी भी हो सकते हैं। एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर्स हाइपोप्लेजिया, ठीक है। इसको टर्मिनोलॉजी दी गई है टर्नर्स टीथ, बट द कंडीशन इज नोन एज टर्नर्स हाइपोप्लेजिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होगा तो इट विल इन्वॉल्व पेरियापाइकल टिश्यू ऑफ डेसिडस टूथ दैट विल डिस्टर्ब एमिलोजेनेटिक लेयर ऑफ परमानेंट टूथ दैट विल रिजल्ट इनटू हाइपोप्लास्टिक क्राउन, ठीक है। नाउ अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सीवियरिटी बढ़ेगी। सीवियरिटी बढ़ेगी तो टूथ का हाल बेहाल हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेज ऑफ परमानेंट टूथ फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से स्टेज में, कौन से डिग्री ऑफ टिश्यू डेवलपमेंट के टाइम पर कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कंडीशन। तो ये सारे फैक्टर्स को आप को रिलेट कर सकते हो। या सो लास्ट वन इज इनेमल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू आइडियोपैथिक फैक्टर्स। तो हाइपोप्लेजिया ड्यू टू आइडियोपैथिक फैक्टर्स यानी कि हमें पता ही नहीं है कि अननोन ओरिजिन है, कैसे हुआ हमें नहीं पता। इलनेस या फिर सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल फीचर्स और यू कैन से अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द इनेमल हाइपोप्लेजिया के जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, आइडियोपैथिक फैक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शेफर्स में आपको एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, बट आई थिंक इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट MDS, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।